ओके, तो फाइनली बेटा आज का जो मेन पोर्शन है हमारा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्टडी किए थे, सॉरी हम लोग ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और ग्लैंड्स में हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड ये हम लोग देख रहे थे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है जिसमें बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखे थे तो उसमें हमारा फर्स्ट पोर्शन जो कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हम लोगों ने देख लिए थे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, चलो तो देखते बेटा वन बाय वन सारी चीजें। तो इसमें बेटा जैसे कि हम लोगों ने देखे थे कि जो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जिसमें बकल कैविटी में, स्टमक में और इंटेस्टाइन तीन एक्चुअली डाइजेशन जो है तो कैसे हो रहा है। तो सलाइवरी ग्लैंड हमने देखे थे 3 पेयर। लास्ट टाइम क्वेश्चन आ रहा था बेटा कुछ लोगों का, याद रखना बाय मिस्टेक वहां पे करेक्शंस जो था। मींस सलाइवरी ग्लैंड जो है बेटा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कितना बताया? 3 पेयर। नंबर में पूछा तो टोटल 6 जो है, जिसमें तीनों भी ग्लैंड जो है, जैसे यदि हम देखें तो ईयर के पास जो ग्लैंड होंगी पैरोटिड, टंग के बिलो में सबलिंगुअल, और हमारा जंक्शन जो होता है जॉ का, वहां पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो कहलाती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, तो ये 3 पेयर हम लोगों ने स्टडी किए थे। तीनों भी पेयर के फंक्शंस देखे थे, जिसमें स्पेशली बेटा डक्ट आप लोगों को याद रखना है। पैरोटिड ग्लैंड में जो डक्ट होती है वो एक्सटेंशन डक्ट होती है। मम्स डिसीज बेटा वायरल इन्फेक्शन ये याद रखना। ओपनिंग बेटा जो सेकंड मोलर टीथ होता है अपर साइड में, यहाँ पे ओपन होता है। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। ओके, जो लोग नहीं थे या जिनका नहीं हुआ उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ध्यान देंगे। उसके बाद बेटा सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वार्टन डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों से पूछूंगा। क्विज जो था हमारा लाइव क्विज टेलीग्राम पे, उसमें क्वेश्चन दिया गया था। सब लिंगुअल ग्लैंड की बात करें बेटा तो यहाँ पे डक्ट ऑफ रिविनस या बार्कोडिन डक्ट अराइज होती है यहाँ से। ओके, ये तीनों के ग्लैंड्स जो है बेटा इनके बारे में आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का हम लोगों ने स्टडी किए थे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड भी बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आप लोगों को याद रखना बेटा ये सारे टाइप्स, ठीक है। और ये सारे टाइप्स में पहले तो म्यूकस नेक सेल याद रखना है, पैराइटल सेल याद रखना है, एंटेरोक्रोमेफिन सेल, चीफ सेल, डी सेल एंड जी सेल। जी सेल एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। डी सेल सोमेटोस्टेटिन। चीफ सेल जो है बेटा जिससे पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट होता है। इंटेरोक्रोमेफिन सेल जिससे हिस्टामाइन। उसके बाद फिर यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है पैराइटल सेल सिक्रेट करता है। और म्यूकस जो है बेटा प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, जो सिक्रेट हो रहा है किससे, सिक्रेशन जो होता है कहलाता है, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, म्यूकस नेक सेल से। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। कुछ रिफर नहीं करना, जो बताया डायरेक्टली ऐसे याद रखना, ठीक है। स्पेशली इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो पैराइटल सेल से बनता है, चीफ सेल से बनता है और जी सेल से। तो तीन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में लास्ट टाइम स्टडी किए थे, जिसमें बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक मैकेनिज्म्स देखे थे कि ये किस तरह से होती है। मैकेनिज्म्स मीन्स क्या कह सकते हैं? मैकेनिज्म्स मीन्स यहाँ पे एक तो जो डायरेक्टली सिक्रेशन जो हुआ तो उसका एक्चुअली साइट ऑफ एक्शंस कहां पर है और किस तरह से। पेप्सिनोजन का रोल हमने देखे थे, प्रोरेनिन का हमने रोल देखे थे, एचसीएल का रोल देखे थे, फाइनली प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है वो देखे थे। फिर हम लोगों ने लैक्टोज इंटॉलरेंस टर्म समझे थे। लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होता है बेटा लैक्टेज हाइट एंजाइम की वजह से होता है। जब इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो मिल्क जो है उसमें लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन नहीं होता, जिसके लिए टर्म यूज होता है बेटा लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि गैस और एसिड जो है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है इस टाइप के पेशेंट में। ओके, चलो अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग देखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स मेन जो केमिकल जो है, मीन्स डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है।
ठीक है। स्टमक और माउथ में डाइजेशन तो हो ही रहा है, बट मेनली जो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन यदि हम देखें, ठीक है, तो वो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ये जो है बेटा ये डिओडिनम है। तो यहाँ पे एक तो स्टमक का सिक्रेशन, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस, 3 टाइप के सिक्रेशन बेटा यहाँ पे आएंगे, जो कि फूड को फाइनली डाइजेस्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस जो रहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हमें एक तो मिलेगा बाइल जो कि लीवर से आ रहा है, सेकंड मिलेगा पेनक्रेटिक जूस जो कि पेनक्रियास से आ रहा है, और थर्ड आएगा बेटा इंटेस्टाइनल जूस जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 टाइप के जो सिक्रेशन है जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इंटेस्टाइन में जो 3 टाइप के सिक्रेशन है, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। स्पेशली फोकस करते हैं सबसे पहले हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पर। ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे बेटा आप लोगों को याद रखने के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना है। पहली चीज तो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद है ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, पढ़े थे ना हमने, तो ये क्वेश्चन आता है बेटा सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में कौन सा ग्लैंड होता है, तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, जिसका रोल क्या था बेटा म्यूकस का सिक्रेशन। म्यूकस कैसा बेटा, अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करेगा। कैसा, अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट होता है। ठीक है, कहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है, ब्रूनस ग्लैंड में। वेरी गुड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक से आने वाले एसिडिक जूस की एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, मींस ल्यूब्रिकेट कर रहा है। फिर बेटा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और टर्म जो आपको याद रखने वाला है, जो है पेयर पैचेस। पेयर पैचेस बेटा ये एक स्पेशल टाइप का लिम्फ नोड्यूल होता है। नोड्यूल मींस एक स्पेशल टाइप का टिश्यू हम कह सकते हैं, जो क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है किस चीज का, लिम्फोसाइट का। ठीक है, क्या प्रोडक्शन करेगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होता है बेटा इसका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर मींस देखो एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है और हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल प्रोड्यूस हुई, ये वाली, इस सेल को कहेंगे लिम्फोसाइट सेल। अब लिम्फोसाइट सेल जो है बेटा, तो सबसे पहले ये सेल ने क्या किया, अपने कन्फर्मेशनल चेंज करेगा। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब यहाँ पे इस तरह से इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डायरेक्टली सबसे पहले उस बैक्टीरिया को अपने अंदर लेने के लिए इस तरह से स्यूडोपोडिया बनाएगा। क्या बना लिया इसने अपने अंदर, ऐसा स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिया। अब ये जो स्यूडोपोडिया यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, अब फाइनली ये सेल इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा। तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जैसे ही वो सेल आया, तो उस बैक्टीरिया को उसने क्या किया बेटा, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। जैसे कि ये सेल था और उसने क्या किया, उस बैक्टीरिया को अपने अंदर क्या कर लिया, उसने इनगल्फ कर लिया। ठीक है, और इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको अंदर ही अंदर क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, ब्रेक कर देगा उसको। तो इस तरह से बेटा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और इस टाइप की सेल को फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। कौन सी सेल है, तो एग्जांपल क्या बताया बेटा, लिम्फोसाइट। ठीक है, जो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, लिम्फ नोड्यूल से, जो जिसको कॉमनली टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहते हैं बेटा, पेयर पैचेस, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेटा ये दोनों भी जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं समझ में आएगा बेटा, सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर, यस तो आप हमेशा ही बोलते हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझ में आया, नहीं वाला बेटा नो आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से नो लिख के भेज दो। क्लियर है सभी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अत्थर और खुशी आंसर आए यस, बाकी लोग, रिया। मैकेनिज्म्स देखिए बेटा, मैकेनिज्म्स बता रहा हूं, फिर से समझ लो। यहाँ पे ये जो है एक बैक्टीरिया है, उसके बाद ये जो है हमारे बॉडी का सेल। फाइनली क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है
वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, मतलब हमारे सेल के कांटेक्ट में आया ये बैक्टीरिया, तो हमारी सेल ने क्या किया, तो देखो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को खाने के लिए हमारी सेल ने इस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया बेटा, ऐसा चेंज कर लिया। मतलब क्या बनाया उसने, स्यूडोपोडिया बनाया पहले, ठीक है। अब स्यूडोपोडिया बनाया मीन्स अभी ये जो बैक्टीरिया अंदर अभी नहीं है, ये बैक्टीरिया जो अभी बाहर ही है। अभी फाइनली क्या होगा बेटा, अब उसने ये जो बैक्टीरिया इधर बाहर था, तो इस बैक्टीरिया को अब ये यहाँ से एंट्री किया, तो ये बैक्टीरिया को अपने अंदर इस तरह से अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद फाइनली अब क्या होगा बेटा, तो फाइनली ये बैक्टीरिया को अंदर उसने अपने अंदर इनगल्प कर दिया। तो ये जो सेल है इस तरह से ये सेल हो गया और उसने उस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंटर करा लिया। अब फाइनली अभी क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया उस सेल के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा टूट गया। तो इस तरह का जो नेचर है ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर। तो अब देखो यहाँ पे याद रखने वाला पार्ट क्या क्या है, पेयर पेचेस याद रखना है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पेयर पेचेस का रोल क्या है, तो यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे लिम्फ नोड्यूल कहते हैं। लिम्फ नोड्यूल जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या कर रहा है बेटा, ये फैगोसाइटिक नेचर की होने की वजह से बैक्टीरिया जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, ब्रूनस ग्लैंड वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आप लोगों को याद होगा। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा ये जो फंक्शन हमने देखे, ये तो एडिशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। पेयर पैचेस वाला पार्ट जो है ये तो इसका एडिशनल हो गया। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्रिप्स, याद आ रहा है, क्रिप्स हमने पढ़े थे, कहाँ प्रेजेंट होता है, चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे जल्दी से, क्रिप्स कहाँ पर होता है। दिव्या का आंसर आया बेटा, बट परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे। प्रहलाद का आंसर आया, और परफेक्ट चाहिए मुझे आंसर। बाकी लोग यार पढ़ नहीं रहे हो यार, आप रिवाइज करके नहीं आए, या तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है मेरा पढ़ाया हुआ पार्ट, या फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। दो कंडीशन बन सकती है, क्या मानूं, इस स्लाइड से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए बेटा वो फिर वही बोर्ड प्रेजेंटेशन चालू करना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड लगाना पड़ेगा, मार्कर के थ्रू आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, epithelium of small intestine between the base of villi, वेरी गुड, एकता का आंसर आया बेटा, करेक्ट आंसर। देखो बेटा आपको याद होगा इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किए थे कि ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके बेस जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, जस्ट कोई ऊपर साइड जो है ये हो गया विलाई, और नीचे वाला पार्ट जो हो जाएगा वो कहलाएगा क्रिप्स। तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, क्रिप्स ऑफ लिबर कोवन, क्या कहेंगे इसे, क्रिप्स ऑफ लिबर कोवन। ओके, समझ गए। तो ये क्रिप्स है बेटा, वही वाला क्रिप्स, बट इसका क्रिप्स का कंप्लीट नेम आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोवन। अब ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबर कोवन जो है बेटा, इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो आपको याद रहना चाहिए कि क्रिप्ट जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। तो आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में आपको सक्कस इंटेरिकस टर्म यूज बताया था, याद है किसी को, ये है सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस मींस इंटेस्टाइनल जूस के को ही सक्कस इंटेरिकस कहते हैं बेटा। तो सक्कस इंटेरिकस जो है वो सिक्रेट हो रहा है कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, कहां से सिक्रेट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो सक्कस एंटेरिकस है जो कि सिक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक, थोड़ा सा इंटेस्टाइनल ग्लैंड को और भी समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, मींस यदि हम देखें मैमल्स,
मैमल्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के सिंपल टर्म जो कलेक्टिव नेम जो है उसको क्रिप्स कहा है। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन्स जो अल्केलाइन एंजाइमेटिक जूस सिक्रेट करता है। एक और है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इस तरह से जो है बेटा क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है। ओके, इतने ही टर्म आएंगे इसमें। अब सक्कस एंटेरिकस पर डे कितना सिक्रेट होता है, ठीक है। तो बेटा पर डे कितना सिक्रेट होता है, कितना पीएच होता है, ये दो चीज बेटा सभी जूस में आप याद रखेंगे। सलाइवा पर डे कितना सिक्रेशन था बेटा बताओ, 1 से 1.5 लीटर। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है वो भी कितना था बेटा, 1 से 1.5 लीटर। सलाइवा का पीएच कितना था बताओ, स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा का बेटा 2 है क्या, सलाइवा का 6.3 टू 6.8, वेरी गुड। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना था, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 से लेके 3 के आसपास, वेरी गुड। अब आ गया बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है थोड़ा सा बढ़ गया बेटा, 1.5 से 2 लीटर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये अल्कलाइन होता है, मींस अल्कलाइन में यहाँ पे जो पीएच है 7.6 से 8.3, क्योंकि स्टमक से बहुत ज्यादा एसिड आ रहा है बेटा, 1 से लेके 3 पीएच वाला। तो उसको कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पे 7.6 से 8.3 इतना पीएच यहाँ पे आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़े थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सलाइवेशन में पढ़े थे। तो बताओ सलाइवेशन इंक्रीज कौन से नर्वस सिस्टम से होता है बेटा, आप लोगों को वॉइस में एक्सेस दिया हूं, आप चाहो तो वॉइस में भी आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, प्रहलाद का आंसर आया बेटा पैरासिम्पैथेटिकली सलाइवेशन इंक्रीज होता है, वेरी गुड। अथर्व का आंसर आया सिंपैथेटिकली क्या होगा, इनहिबिट होता है, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर। तो इस तरह से अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं बेटा, एंटेरोक्राइनिन और डियोक्राइनिन, ये रोल अभी आपको नहीं समझेगा, सिर्फ अभी आप यहाँ पे नेम्स याद रखना, एंटेरोक्राइनिन और डियोक्राइनिन सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। आपको एक टेस्ट में मैंने बेटा सलाइवा में वाटर का कितना परसेंटेज होता है वो बताया था, कितना होता है 99.5, ये क्वेश्चन आया था याद है ना आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जिन लोगों ने टेस्ट दिए उन्हें पता है। तो ये बेटा केमिकल कंपोजिशन हो गया, वाटर 99% है, बाकी म्यूकस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और एंजाइम्स जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, सलाइवा में। फंक्शंस क्या है इंटेस्टाइनल जूस का, तो फंक्शंस इंटेस्टाइनल जूस और उसके एंजाइम ये हम देखते हैं। पहली चीज तो बेटा गैस्ट्रिक एंजाइम के सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा ये, क्यों, क्योंकि मीडियम अल्कलाइन हो रहा है, और गैस्ट्रिक का काम जो है वो कैसे होगा बेटा, एसिडिक होता है, ओके गुड। अब इसके बाद का जो मैं लिस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ठीक है, बट ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ओके। तो इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे कौन कौन सा सिक्रेशन जो है और कौन कौन से सिक्रेशन के साथ क्या क्या रोल होता है वो हम समझेंगे। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे हमें जो समझना है, ठीक है, क्या चीज, एक तो जो डाइजेशन जो हो रहा है, मीन्स फूड जो हम लोगों ने खाए, उस फूड में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में पहली चीज तो स्टार्च हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। स्टार्च के अलावा बेटा हम कुछ फ्रूट्स, ठीक है, वो भी हम खाते हैं, जिसमें डायरेक्टली ग्लूकोज हो सकता है या फिर फ्रक्टोज हो सकता है। इसके अलावा स्टार्च का यदि ब्रेकडाउन हुआ बेटा तो जो हम फूड खाएंगे उसमें माल्टोज होगा, मिल्क यदि हमने पिया तो उसमें बेटा लैक्टोज होगा, ठीक है, ध्यान से समझना क्या क्या है। सुक्रोज भी होता है बेटा, शुगर केन या फिर टेबल शुगर जो है बेटा वो क्या कहलाता है, सुक्रोज। प्रोटीन हम जो कंज्यूम करेंगे तो प्रोटीन के फॉर्म में बेटा हम लोग जो खाएंगे, मींस हमारे फूड में प्रोटीन जो है मींस पॉलीपेप्टाइड उसे कहते हैं, समझ गए। तो इतना सारा जो सब्सटेंसेस है इन्हें क्या करना है बेटा, फाइनली ब्रेक करना पड़ेगा, समझे। तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं। तो जिन लोगों ने बेसिक लेक्चर को अटेंड किए उन्हें पता है बेटा स्टार्च जो है
ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। और सबसे पहले जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म होता है माल्टोज। ठीक है, क्या फॉर्म होता है बेटा? माल्टोज। तो अब देखो ये वाला पार्ट आपको मैं एक रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूँ वन बाय वन। सारी चीजें एक साथ नहीं देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वन बाय वन एक एक पार्ट देखना। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है स्टार्च। अब आप जानते हो बेटा स्टार्च को हमें ब्रेक करना है। तो स्टार्च को ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम काम करता है? एमाइलेज एंजाइम। और स्टार्च जब ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ बेटा आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये दो ही टर्म याद रखना है, ये वाला आप भूल जाइए। ठीक है, स्टार्च का ब्रेकडाउन जो हो रहा है मीन्स स्टार्च बना किससे था? तो माल्टोज या फिर ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बना था। तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्च है वापस से ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज। वन बाय वन हम चलेंगे। ये वाला रिएक्शन समझ में आएगा बेटा? सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। ग्रेट। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अभी फर्स्ट रिएक्शन के बाद अब हमें जो मिल गया बेटा, क्या मिल गया? माल्टोज। अब माल्टोज जो हमें मिला है तो माल्टोज को ब्रेक करना है। तो माल्टोज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम को कहते हैं माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ देगा किसमें बेटा? ग्लूकोज में। क्या बन गया यहाँ पर? ग्लूकोज बन गया। समझ में आया? तो माल्टोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? तो अगेन बेटा नेक्स्ट ये वाला पार्ट आपको देखना है। ओके, माल्टोज को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम आया, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। ओके, यहाँ पे ये जो लिखा है इसको भूल जाओ। तो माल्टोज बेटा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तब जाके माल्टोज फॉर्म होता है। नहीं मालूम होगा तो याद रखेंगे। अथर्व का आंसर पहले ही आ गया, वेरी गुड बेटा। तो दोनों ग्लूकोज जब जुड़ते थे तब माल्टोज बनता था। तो माल्टेज एंजाइम ने क्या किया बेटा? माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। अब बेटा अब डाइजेशन का मेन मीनिंग क्या था? फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मीन्स सिंपल फॉर्म मीन्स व्हाट? यही तो है। सिंपल फॉर्म मीन्स ग्लूकोज ही तो चाहिए था हमें और ग्लूकोज हमें मिल गया। अब हमारा बॉडी इस ग्लूकोज को इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा कोई पर्सन है जिससे नहीं समझा? एक बार हैंड रेज करो बेटा जितने लोगों को समझ में आ गया है। इसमें वो लोग पकड़ा जाएंगे जो नहीं समझे वाले हैं। जिसका हैंड रेज नहीं हो रहा वो चैट में बता देना। ओके, अब देखिए सभी लोगों का हैंड रेज आया है। ठीक है, ऐश्वर्या अवधि सरवरी, क्लास में हो बेटा आप लोग? ऐश्वर्या अवधि रुचिका सरवरी, ऐश्वर्या अवधि सरवरी। ये देखो ऐसे करते बेटा, क्लास चालू है फिर मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से तो होगा क्या? आप आंसर नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको समझा नहीं रहेगा। समझा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप क्लास में हो बट क्लास में ही नहीं हो। क्लास सिर्फ चालू है, ठीक है, बट आप लोग नहीं हो। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ बेटा ऐश्वर्या। ओके, टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। पहले बता रहा हूँ, पढ़ रहे हो ईमानदारी से सीरियसली पढ़ोगे बेनिफिट में रहोगे। ओके, आइसोमाल्टोज वाला भूल जाओ, इसको नहीं देखना है। जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो फोकस करना। ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उस पर फोकस करो। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज भी हम लोग स्टडी किए हैं। लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर। लैक्टोज वाला पोर्शन पे फोकस करेंगे बेटा। तो लैक्टोज की यदि हम बात करें तो लैक्टोज कैसे बनता है बेटा? जब एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होता है तब। तो लैक्टेज एंजाइम आएगा और इस लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या करेगा बेटा? ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन गया जो हमारा बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है।
ये सारा बेटा इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में हो रहा है। ये आपको एनसीईआरटी में आगे चल के जब फिजियोलॉजी जो डाइजेशन का है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बेटा वंस अगेन एक बार एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करके आऊंगी। पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं बेटा, वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नहीं समझा है तो फिर से एक बार वीडियो देखो, ठीक है। अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और उसके बाद क्लियर करके आओ। जब भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करोगे पहले वाला अच्छी तरह से रिवाइज होके करके आना है आप लोगों को। ओके बेटा, तो अभी हम लोगों ने बेटा जो पहले का ये सारा जो पोर्शन देख लिए, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। भूल जाओ मतलब अभी फिलहाल साइड में रखते हैं इसे। अब हमें यहाँ पे जो देखना है वो देखना है कौन सा पार्ट बेटा, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो बेटा ये किससे बना हुआ है, तो सुक्रोज बेटा ये फॉर्म होता है किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है क्या बेटा, सुक्रेज एंजाइम, इन्वर्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाला नाम को भूल जाओ आप, ठीक है। ये वाला नेम आप भूल जाओ, जो ऊपर लिखा हुआ याद रखना है, ठीक है। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज एंजाइम आया जो इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करेगा, तोड़ देगा। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, ये हमारा बायोमोलिक्यूल में हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों का क्लास का शुरुआत है ना, तो मैक्सिमम चीजें आपको ऐसा लगेगा कि सब नया है, तो ऐसा लगेगा बेटा कि सारी चीजें याद कर लो, लेकिन जब आप अभी ये याद कर लोगे ना तो ये चीजें आपको आगे चल के हेल्प करेंगी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन बना होता है बहुत सारे एमाइनो एसिड से, और एमाइनो एसिड मीन्स यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंजाइम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये एंजाइम आप भूल जाओ कौन से, ये एंजाइम के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑलिगोपेप्टाइड को भी आप भूल जाओ, सिर्फ प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना है, सिर्फ इतना याद रखो। और प्रोटीन का फाइनली ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोटीन का कन्वर्सन जो होगा वो किस में होगा बेटा, अमाइनो एसिड में, सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो फूड सब्सटेंस है हमारे, उनका ब्रेकडाउन होगा। और भी आगे, सिर्फ यही कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बेटा ये आगे का जो पोर्शन है ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इतना पार्ट। तो ये वाला पोर्शन में और कुछ एडिशनल कंसेप्ट बेटा हमको आगे समझना है, जो हमारा क्या कह सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को लेके रहेगा, तब जाके आपको ये और भी अच्छे से समझेगा। लेकिन इसमें फिर भी आप लोग बेटा ये वाला पोर्शन समझ लो, कौन सा वाला, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है बेटा जो पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। और वैसे ये जो सिक्रेट जब होता है तो ये बेटा अपने इनएक्टिव फॉर्म में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम है इंटेरोकाइनेज। तो इंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को बेटा एक्टिव फॉर्म मींस ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और ट्रिप्सिन जो है बेटा ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। इसके पहले का जो रिएक्शन था ना, मैंने नाम अभी नहीं याद रखो बताया था, अब आप याद रख सकते हो कि ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किससे बेटा, प्रोटीन को। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से हो रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बाकी का बेटा ये आगे का ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ना, ये भी आगे आएगा, बट फिलहाल अभी आप इन चीजों को याद नहीं करोगे। जो मैंने अभी तक बताया उन चीजों को रिवाइज करके अच्छे से नोट्स बना लेना है। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कर लेना, अब तक जितना भी पोर्शन हुआ है उसके भी वीडियो आप लोग देख लीजिए, और सारे पीडीएफ दिए हुए हैं वो पीडीएफ आप एक बार चेक कर लीजिए। पीडीएफ चेक करने के बाद बेटा बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स बना के नहीं रखना है, दिखाने के लिए आपको वो सारे जो नोट्स है उन सारी चीजों का अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। समझ गए? हेलो, यस या नो, समझ में आएगा बेटा आज का लेक्चर? अभी देखिए टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए आज का लेक्चर हमें यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी स्लाइडें हैं, बट हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो ग्रेट, किसी के डाउट है बेटा? ऑल क्लियर हो गया? रिया, दिव्या, अनिरुद्धा, प्रहलाद, मंदर, इन सभी के पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। जैसे बेटा टेलीग्राम टेस्ट होता है अनाउंस किया जाएगा, क्विज कंपटीशन अटेंड करना है, ठीक है, भागना नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब इसके पहले वाली स्लाइड बेटा देखिए, अब ये स्लाइड हम 66 नंबर पे आ गए,
ठीक है। अब वो इसके पहले की स्लाइड कौन सी थी, आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, इसके पहले की 35 या 34 नंबर की स्लाइड होंगी, अब वहां तक के हम नहीं जा पाएंगे। नहीं बेटा 65 नहीं है, 65 नंबर की स्लाइड जो है हमारा ये है, हम स्लाइड डायरेक्ट जंप कर लिए बेटा। ओके, लिंक बेटा ऑलरेडी मिला हुआ है बेटा, आप लोगों को दिया गया है, उसी लिंक पे जाना है, सारी चीजें वहीं पे मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के रिकॉर्डिंग में आप पिछले लेक्चर का, आप जो भी नेक्स्ट लेक्चर होता है, लास्ट लेक्चर बेटा आप लोग पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप का बेटा नेम है t.me exchange inos, इस पे चले जाओ, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा लिंक बेटा आप लोगों को मिल गया होगा tiny.cc वाला, यहाँ पे आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, ये नोट कर लो कैपिटल लेटर में इस तरह से, ये आपको वैसे पीडीएफ में मिल गया है बेटा, उसी पीडीएफ में प्रेस होल्ड करोगे ना तो आप सारी चीजें यहाँ से अटेंड कर लोगे। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है ना बेटा, तो इस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखो ये यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन होगा, ये आपको टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम, इस पे क्लिक करोगे डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा बेटा, और आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाओगे, कहीं नहीं जाना आपको। ये देखो ये हर लेक्चर के पीडीएफ का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, हर लेक्चर की ये वीडियो है, ये इस तरह से वीडियो का लिंक, समझ गए। ये फिलहाल तो 12th का है, लेकिन इसी तरह से इधर 11th का भी है। ठीक है, और इसी तरह से नीट 2022 जो आपका बैच है उसके लिए भी है, तो आपको कहीं नहीं जाना, एक सिंगल लिंक, सिंगल क्लिक, और सिंगल क्लिक पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। समझ गए। आप इंस्टाग्राम अकाउंट है, अच्छी बात है, वैसे वैसे जनरली इसको फॉलो नहीं करना आपको। टेलीग्राम बेटा यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको फॉलो ही नहीं करना है, नहीं व्हाट्सएप फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का। ठीक है, नो व्हाट्सएप, नो टेलीग्राम, नो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से दूर रहो। ठीक है, हाँ, चैट के लिए। ओके, समझ में आ गया बेटा। जो लिंक था, कौन सा था लिंक, लिंक जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया tiny.cc। ठीक है, कैपिटल में exchange_neat_biology, ये आपको जो पीडीएफ मिलता है उसमें दिया रहता है बेटा, और उस पीडीएफ पे आप लॉन्ग प्रेस होल्ड करके रखोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। समझ गए। या फिर ये जो है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल बेटा, आप यूट्यूब पे वीडियो तो देख ही रहे हो, तो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो बेटा, तो एक काम करो, वहां पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ यदि आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दोगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको लिंक बार बार देने का नीड नहीं है। बाई चांस ऑफिशियली कभी आपको लिंक नहीं भी दिया गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो फाइनली एंड होता है हमारा सेशन। टेलीग्राम क्विज के फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर।